राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। ये बहू का मंदिर है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में बहुत प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये एक विलक्षण मंदिर है। भारतीय प्राचीन मंदिर निर्माण कला के इतिहास में इसे आप मील का पत्थर कह सकते हैं। यद्यपि यह छोटा दिखता है, लेकिन इसकी वास्तुकला अत्यंत ही सुंदर है, विशिष्ट है। इससे मैं परिचित कराऊंगा। आप मेरी इस भाव यात्रा पर बने रहें और अनिवार्य रूप से इस वीडियो को समाप्त होने तक देखें, तभी आप इस मंदिर की महानता से परिचित हो पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, यह एक मंडप है। कच्छप घात वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। कच्छप घात वंश के जो राजा थे वो 10वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक लगभग 250 वर्षों के कालखंड में इस मध्य भारत का जो क्षेत्र है, ग्वालियर से लेकर के शिवपुरी और आसपास का इलाका, वहाँ पर इनका शासन था। और इन्होंने भारत के कुछ अत्यंत ही विशिष्ट मंदिरों का निर्माण करवाए। इस मंदिर की जो बाहरी भित्तियाँ हैं, आप उसे ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने आपसे पहले कई बार कहा है कि कीर्तिमुख, ये नीचे आप देख रहे हैं, जिसे भगवान शिव का वरदान मिला था, आशीष प्राप्त था। उसके बाद आप गजदल की एक पंक्ति देखते हैं और ऊपर नृत्य और वादन करते हुए कलाकार हैं। फिर गणपति की प्रतिमाएं हैं। यहाँ आप देखते हैं गणपति की प्रतिमाएं, ऊपर कमलदल, फिर लता पत्र पुष्पादि का चित्रांकन। ये मंदिर, इसकी कथा ये है कि भगवान विष्णु को ही समर्पित था, परंतु भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को ध्यान में रख करके ये बनवाया गया था। और यहाँ पर एक अत्यंत ही सुंदर मूर्ति हुआ करती थी भगवान विष्णु की, जो अब है नहीं। यहाँ हमारी पौराणिक कथाओं का चित्रांकन मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रमागत रूप से आप नीचे से कीर्तिमुख, पुनः गजदल देखते हैं। और ये कुछ सैनिकों के चित्र हैं। ऊपर फिर कमलदल है और लता पत्र पुष्पादि है। यहाँ से जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आप इसके मुख मंडप और गूढ़ मंडप में आप प्रवेश करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें इसे। बाहर जो है अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं, यहाँ नृत्य करती हुई, वीणा बजाती हुई सरस्वती की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। ये यहाँ से मंदिर का भव्य रूप खुलता है। ऊपर आप देखें गणपति की प्रतिमाएं आप देख पा रहे होंगे। ऊपर दीवारों के ऊपर कॉलम अष्टदिक्पाल आदि की प्रतिमाएं हैं। पुनः कीर्तिमुख यहाँ सामने जो देख रहे हैं, ये मेरी उंगली के ठीक ऊपर। और ऊपर जो है एक सुंदर सा चित्रांकन है। यहाँ पर ये गूढ़ मंडप है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं 4 स्तंभों वाला। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, यक्षिणियों की प्रतिमाएं, नृत्यरत गणेश आदि की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, देवियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। और ये यहाँ दीवारों के ऊपर, ये स्तंभ के ऊपर भारवाहक की प्रतिमा है, जो आप अनिवार्य रूप से मंदिरों में देखते हैं, पाते हैं। ऊपर पुनः गणपति की प्रतिमाएं, भगवान शिव आदि की प्रतिमाएं मिलती हैं, कीर्तिमुख। और ये जो है, ये यहाँ से इसका गर्भगृह का ये द्वार है, जो कि अब गर्भगृह रहा नहीं, सिर्फ उसका द्वार दिखाई पड़ता है। द्वार में आप नीचे शंख देख रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। अष्टदिक्पाल, द्वारपाल आदि की प्रतिमाएं दोनों द्वारों पर सुशोभित हैं। और बगल में जो है लता पत्र पुष्पादि का चित्रांकन है। कुछ एक मूर्तियाँ खंडित हैं। यहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विराजित हैं, आप देख सकते हैं। शंख चक्र गदा आदि के साथ देवियों की प्रतिमाएं ऊपर दिखती हैं। और यहाँ एक सुंदर सा एक शिखर और ये गर्भगृह हुआ करता था, जो कि नष्ट हो चुका है। इस मंदिर को देखने के बाद मुझे पड़ावली के पास एक मंदिर का ध्यान आता है, जिसे मैंने आपको परिचित कराया है पहले। और वहाँ भी कच्छप घात वंश का ही वह निर्माण प्रतीत होता है। यद्यपि वह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित है, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कच्छप घात वंश के जो ये मंदिर हैं बनवाए हुए, इन सब पर गुर्जर प्रतिहार वंश की जो निर्माण कला है, उसकी स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है इस पूरे क्षेत्र में। चूँकि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मंदिर थे वे बड़े ही
भव्य और दिव्य मंदिर हुआ करते थे और 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक उन मंदिरों को हम देखते हैं। यहाँ से मैं आपको एक प्रदक्षिणा पथ पर लिए चलता हूँ ताकि आप इस मंदिर का भव्य रूप देख सकें। आप धैर्यपूर्वक बने रहें ताकि इस छोटे से बहु लेकिन दिव्य मंदिर को अपने आँखों से अत्यंत ही निकट से देख सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहू का मंदिर है और वो सामने है उसे कहते हैं सास का मंदिर है। वह भी मंडप है, जैसा कि यह मंडप है। वह जो मंदिर और जो मंडप आप देख रहे हैं वह कच्छप घात वंश का सिरमौर उसे कह सकते हैं, उसे और कक्कन मठ को। वह कई बार मैं आपको उस मंदिर से परिचित करवा चुका हूँ और उसकी दिव्यता आप स्वयं अपनी आँखों से पुनः देख पा रहे हैं। यहाँ से इस मंदिर का बाहरी हिस्सा दिखाई पड़ता है, यह भित्तियाँ हैं इसकी, और इसकी निर्माण कला चकित करती है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ग्वालियर में। यूँ देखने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन इस मंदिर सास बहू का जो मंदिर है उसके समक्ष ग्वालियर में कुछ और उतना सुंदर उतना विशिष्ट कोई और मंदिर नहीं दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और यह आशा करता हूँ कि मेरी जो भाव यात्रा है उसमें सतत आप मेरे सहयात्री रहेंगे ताकि मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और मैं निरंतर भारत के महान मंदिरों से आपको परिचित करवाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।